और जून महीने में काफी अपडेट्स अपने को आने हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट माइलस्टोन आई वुड से इज 10th of June। 10 जून को जो अनाउंसमेंट्स होंगे, जो अपडेट्स उमार जी देंगे हम सब लोगों को, सो उसके बाद जो कहानी शुरू होगी। पूरा महीना है, जून महीने में बहुत एक्साइटमेंट है। या सो गेट रेडी फॉर इट, इवन आई एम सुपर एक्साइटेड। और यकीन मानो, किसी को नहीं पता 10 जून को क्या अपडेट आने वाला है। ट्राई कर लो आप, अगर कोई कहीं से आपको न्यूज आ जाती है तो कोशिश कर लो। हमारे पास सुनिए। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल जब उमार जी का ना एकदम अर्जेंट मीटिंग का एक मैसेज आ जाता है ना, और 1 घंटे में मीटिंग करनी है और फिर कॉलिंग आ जाती है, तो उन्होंने सब लोगों को अप्रिशिएट किया हुआ। बहुत कम होता है ये, लेकिन सब लोग उन्होंने अप्रिशिएट किया कि यार, इतने चैलेंजिंग डेज में भी सब लोग साथ हैं, नो एकजुट है, एक टीम वर्क की तरह साथ है। और ऐसा नहीं है कि लोग छोड़ के नहीं गए, कोई गिले शिकवे नहीं है। जिनके पास पेशेंस नहीं है, जिनको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, तो छोड़ गए। एब्सोल्युटली फाइन। आई होप जहां पे भी वो गए हैं वहां पे वो कमा रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली उनका मकसद क्या किया, 2 पैसे आ जाए, जिंदगी बेहतर बन जाए, है ना, टू मेक लाइफ बेटर। दैट्स ओनली रीजन व्हाई वी आर हियर। और एक एक कहीं तो एक भरोसा है, कि एक ट्रस्ट है कि नहीं यार, ये कंपनी भागने वाली में से नहीं है। दिस कंपनी इज गोइंग टू स्टे, राइट। कि जो भी चैलेंजेस हमने देखी है, वो सारे चैलेंजेस को हम विल विल क्रॉस थ्रू। सारे चैलेंजेस को हम लांगेंगे। एंड देयर इज अ ब्राइट सनशाइन। या तो कल यही टॉपिक था। सब लोग पूछ रहे थे, सर कुछ हिंट दे दो, क्या देने वाले आप 10 जून को। बोले नहीं यार, 10 जून को वो चीजें वहीं तक रखने दो। मैं कुछ नहीं बताने वाला 10 जून को क्या होने वाला है, लेकिन वो सरप्राइज रहने दो उस दिन के लिए। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने थोड़ा सा भी हिंट दे दिया ना, तो फिर वो वायरल हो जाएगा। कोई लीडर अपने तक रखता नहीं है, वो बता ही देते हैं, है ना। लेकिन एक चीज अच्छा लगा कि वो अप्रिशिएट कर रहे थे, काफी देर तक वो अप्रिशिएट कर रहे थे कि यार आप सब लोग, क्योंकि उनको कोई न कहीं ना कहीं से खबर आई जाती है ना, न्यूज आई जाती है ना, कि लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, लीडर्स लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, अपने अपने टीम्स को वो होल्ड कर रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। और नो व्हाट इज कमिंग आवर वे, एक ब्रॉडर लाइक ना विजन दे रहे हैं कि व्हाट इज कमिंग आवर वे, ये सारी चीजें। या और ऐसी नॉर्मली अपडेट ले रहे थे कि क्या चल रहा है, कौन है कौन नहीं है, क्या बातचीत हो रही है टीम में, या सब लोगों के क्या सवाल है। तो इट वाज वेरी, सब लोगों के जो सवाल थे वही थे कि सर, सब लोगों के जो सवाल है वो हैं, डीप जंगल का विड्रॉवल, ट्रांसफर कब होने वाला है, या बीलव का क्या अपडेट है, बीएफआईसी का क्या है। ये सारे सार वेरी नो कॉमन थिंग्स। एंड देन कुछ विड्रॉल्स के मसले थे, वो तो हल हो गए। अभी भी कुछ लोगों के चल रहे हैं, तो कह रहे थे कि नहीं, वो तो इट विल बी सॉर्टेड आउट, द टीम इज वर्किंग, ऑल दिस टॉपिक्स। ओके, सो 10 10 जून हर चीज के ऊपर अपडेट मिलेगा हमें। या जैसे कि जो डीप जंगल का जो ट्रांसफर होने वाला है फ्रीडम में, राइट। सब लोग वही चाहते हैं ना। कितने लोग नहीं चाहते हैं कि भैया हमारा डीप जंगल का जो पेंडिंग है वो फ्रीडम में नहीं आए। कितने लोग नहीं चाहते हैं। या ओके, कितने लोग नहीं चाहते हैं। ओके, 3 लोग हैं जो नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं हम पैसा हमारा बाहर निकाले, ठीक है, गुड। कितने लोग चाहते हैं कि हमारा जो भी पेंडिंग विड्रॉल है वो फ्रीडम में आ जाए। ऐसे लोग हैंड रेस करो।
बाकी के लोग हैंड डाउन कर सकते हैं। हाँ, तो देखो, तो मेजोरिटी वो लोग चाहते हैं कि बस हमारा जो डीप जंगल का जो पैसा है वो फ्रीडम में आ जाए। राइट, तो यही है। सो बेस्ड ऑन दैट, ऐसा कभी नहीं होगा कि 100% सब लोग चाहते हैं, कि नहीं होगा। नेवर। वो यहीं पे नहीं, हर जगह पे अपने अपनी थॉट प्रोसेस होते हैं, राइट। तो हर इंसान की अपनी आजादी है। लेकिन फिर क्या करते हैं, तो जब वोटिंग होती है तो फिर मेजोरिटी के साथ जाते हैं। तो मेजोरिटी लोगों का यही नो सोच है, या फिर यही ओपिनियन है कि सर हमारा हमको तो फ्रीडम में काम करना है। आप हमारा विड्रॉल नो ट्रांसफर करवा दो फ्रीडम में, ताकि हम फ्रीडम में काम करें। लॉट ऑफ पीपल, सब लोगों के पास टीम्स हैं, लेकिन सिर्फ उनकी आईडी एक्टिव नहीं है करके काम नहीं कर रहे हैं। और उनकी टीम भी काम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि हमारा भी डीप जंगल में पैसा है, वहां से आने के बाद हम काम करेंगे। राइट, तो ये हम नहीं, ये उमर जी भी जानते हैं कि यस, डीप जंगल का जितना भी टीम है वो फ्रीडम में काम करना चाहता है, लेकिन सिर्फ विड्रॉल के लिए वेट कर रहे हैं। जैसे उनके पास विड्रॉल आ जाएगा, फ्रीडम का काम शुरू हो जाएगा। राइट। तो लेट्स सी कि क्या है, क्या स्ट्रैटेजी वो लेके आने वाले हैं। 10 जून को पता चलेगा हमें कि जो हमारा डीप जंगल का जो विड्रॉल है, वो विड्रॉल का प्रोसेस क्या है। वो 100% फ्रीडम में ट्रांसफर करेंगे, या फिर पार्शियल ट्रांसफर करेंगे। मतलब क्या, जिन जिन लोगों का प्रिंसिपल विड्रॉल हो चुका है, आ, सिर्फ प्रॉफिट बचा है, वो प्रॉफिट पूरा फ्रीडम में ट्रांसफर होगा। और जिन लोगों का प्रिंसिपल और प्रॉफिट बचा है, तो प्रिंसिपल वो विड्रॉ कर सकते हैं, और प्रॉफिट को वो ट्रांसफर वहां फ्रीडम में ट्रांसफर होगा। या ऑल दिस, सो थिंग्स आर गोइंग ऑन, राइट। तो अपने को 10 जून को पता चलेगा कि ये उन्होंने क्या प्रोसेस लगाया है, और वो प्रोसेस कब से इंप्लीमेंट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में प्रिज्म टावर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दैट्स अ की थिंग, राइट। तो प्रिज्म टावर में कितने फंड्स आए हैं, या तो इट्स गोइंग टू टेक टाइम, क्योंकि अभी तो 2 दिन पहले बकरी ईद खत्म हुई, राइट। तो नाउ पीपल आर फ्री, क्योंकि फेस्टिवल दिस आर दो बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, राइट। एक रमजान और एक बकरी ईद। तो अभी बकरी ईद हो गया, क्योंकि तब तक तो फेस्टिवल तक तो पीपल आर लाइक वेरी बिजी, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नियर डियर वंस को शेयरिंग केयरिंग सब कुछ चलता रहता है, राइट। नाउ दैट डन, सो नाउ दैट बैक टू बिजनेस। तो दिस मंथ इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब ये मंथ से क्या होगा कि सब लोग चेज करना शुरू करेंगे। जो भी उनकी जो मार्केटिंग टीम है, जो नो मिस्टर आलवी जी की जो जो टीम है, वो लोग जितने भी लोगों ने डिपॉजिट दिया है, टोकन अमाउंट दिया है, उनका फुल अमाउंट को 40% जो वो चीज का, या तो 30 जून कितना फंड एक्सपेक्टेड है, उसके बारे में अगर वो बता सके तो हमें 10 जून को पता चलेगा। और अगर 10 जून तक कोई फंड्स आए हैं, उसके बारे में भी अगर वो ठीक समझे तो शायद वो शेयर करेंगे। या बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज 3 चीजें। एक डीप जंगल है, दूसरा बीलव, की बीलव की यूजेबिलिटी, राइट। क्योंकि सब लोगों के पास बीलव है, डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि बीलव 0.03, ये जो आईसीओ का प्राइस है, राइट, उसके ऊपर ये कैसे नो यूजेबिलिटी कैसी होगी, ये क्या लिस्टिंग होने वाली है, क्या लिस्टिंग के लिए कितनी लिक्विडिटी वो रखने वाले हैं, सारे चीजें। अगर वो इफ ही इज रेडी, अगर वो प्रिपेयर्ड है, अगर वो अपना नो वो प्लानिंग के साथ है, मतलब फुल प्लान है उनके पास, तो डेफिनेटली वो डिस्क्लोज करेंगे 10 जून को। उसी तरह बीएफआईसी का भी है, कि बीएफआईसी का क्या रोड मैप है,
या किस तरह से वो बीएफआईसी के प्राइस को अप्रिशिएट करने के लिए, मतलब किस तरह से डिमांड, अल्टीमेटली इट इज डिमांड एंड सप्लाई ना। तो किस तरह से वो बीएफआईसी और बिलव का डिमांड क्रिएट करने वाले हैं, पूरा खेल उसके ऊपर है कि लोग बेचने के, नो, इंस्टेड ऑफ सेलिंग, लोगों ने बिलव को खरीदना है, बीएफआईसी को खरीदना है। क्यों? बिकॉज द वैल्यू इज गोइंग टू अप्रिशिएट। व्हाई? बिकॉज कुछ डिमांड्स आने वाले हैं, राइट? क्योंकि हम क्यों खरीदेंगे? लोग कोई भी, लेट इट बी गोल्ड, लेट इट बी सिल्वर, लेट इट बी स्टॉक्स, लेट इट बी शेयर्स, कुछ भी हो, हम क्यों खरीदते हैं? जब हमें पता चलता है कि भी हाँ, डिमांड इज गोइंग टू कम इन द नेक्स्ट 3 to 6 months, तो अभी से हम खरीद कर रख लेते हैं। सेम थिंग हमें ये जानना है कि बिलव और बीएफएससी का प्राइस क्यों बढ़ेगा और हमने क्यों होल्ड करना है, या? तो लेट्स वेट, बिकॉज 10th June इज, बड़े बड़े अपडेट्स हैं, तो अपने को थोड़ा सा वेट कर कर, वी हैव टू लिसन फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। ठीक है? एंड अगेन, ओके, आई पॉज ओवर हियर। किसी को कुछ कहना है इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, बिफोर आई गो टू द फ्यूचर ट्रेड? एनीवन? किसी को कोई टिप्पणी नहीं करनी, कोई शेयर नहीं करना किसी को? लगता है सब सुनना है आज, लोगों को सब सुनना है भाई। नहीं, हमको कुछ नहीं कहना है सर। ओके। एमडी एक कलीमुद्दीन, यस, कलीमुद्दीन। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, एक जानकारी सिर्फ लेनी थी कि कल एक फेसबुक पे मैसेज चल रहा था कि विलप का विड्रॉल भी हो रहा है। ये क्या सही खबर है या फेक न्यूज है? बिलव का विड्रॉल कहाँ से? मतलब बीच में विड्रॉल हुआ था ना, जो लोग कहते कि इसको लव वैलेट से, इसके विलप नेटवर्क से ट्रांसफर कर लेना है, विड्रॉल कर लेना है। हम्म। वो तो चल ही रहा है ना बिलव विड्रॉल, वो अपना बिलव नेटवर्क का जो एप्लीकेशन है, हाँ हाँ। उससे तो विड्रॉल तो हो रहा है। नहीं लोगों ने तो क्या किया ना, लोगों जो स्टेकिंग में जो डाले हैं ना, हाँ। तो वहां से आप विड्रॉ कर सकते हो ना, बिलव नेटवर्क से। नहीं, अभी शायद विड्रॉल पहले नहीं हो रहा था, अभी आजकल में कहीं शुरू हो गया होगा, क्योंकि अप्रैल में जो हुआ था अब तक वो ट्रांस नहीं आया था लव वैलेट में हम लोगों के। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो चेक कर लो ना, हम्म। देख लो हो रहा है नहीं हो रहा है, अच्छा विड्रॉ अच्छा, ये करके देख लो। मतलब ऑफिशियली कोई ऐसी कोई खबर नहीं है? नहीं नहीं, कोई तो मेरे ख्याल से वो नॉर्मल है करके कोई खबर नहीं है उसके ऊपर। अच्छा, ठीक है सर, ओके। या यस, प्रदीप। आप, हाँ। गुड मॉर्निंग सर। ब्लेसेड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। कोई नहीं आया था बीच में, इसलिए हैंड रेस किया कि मैं सोचा कि गुड मॉर्निंग बोल दूं और बहुत बहुत धन्यवाद बोल दूं। थैंक यू सर। थैंक यू प्रदीप, थैंक यू। क्या कि इतने अच्छे आवाज में सबको समझाया सर, कोई तो बोलने के लिए कम से कम आए, तो सोचा मैं ही बोल देता हूँ फिर। थैंक यू प्रदीप, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट, ओके, यस, अशोक कुमार मिश्रा। गुड मॉर्निंग सर। ब्लेसेड मॉर्निंग। बिलव का सर विड्रॉ हो रहा है, लेकिन क्या है ना, विड्रॉ मारने के बाद अभी तक आ नहीं रहा है, अकाउंट में आ नहीं, वॉलेट में आ नहीं रहा सर। आपने ब्लॉकचेन पे देखा क्या स्टेटस है ब्लॉकचेन पे? नहीं, ब्लॉकचेन पे दिख नहीं रहा सर कुछ उस पे, क्योंकि अपना आ, आईडी मारे तो वहां पे दिख नहीं रहा सर ब्लॉकचेन। ओके, तो सपोर्ट टिकट क्रिएट, अच्छा अच्छा। एक सपोर्ट टिकट क्रिएट कर लो ना, बता देते हैं टेक्निकल टीम को। ठीक ठीक ठीक। और तो टेक्नो, टेक टेक आ, टेक टेक टीम करके एक है, हाँ उसमें मैं डाल दूंगा मैं कि भाई लोगों के बिल विड्रॉ तो हो रहे हैं लेकिन वो वॉलेट में नहीं आ रहे हैं। हाँ। ठीक है और ना? एक चीज सर पूछ रहा था कि जैसे अपना एक्सॉन जो टोकन है सर, हम्म। वो 1 महीना हो गया, तो उस पे सर रीस्टेक नहीं लग रहा सर, कि रीस्टेक उस पे दिखाई नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। हम्म,
नहीं होगा। ये पिछले एक हफ्ते का जो था ना लेंदी मेंटेनेंस चल रहा था, शायद वो डेट एक्सटेंड किया होगा उन्होंने, अच्छा। लेकिन आ जाता है। अगर आपका एक महीना कंप्लीट होगा ना, वो डेट भी दिखता है वहां पर, वैलिडिटी का डेट दिखता है। देखिए जरा वहां पर जाकर कि अगर आपका डेट आ गया है ना, तो नेक्स्ट डे वो रिक्लेम का ऑप्शन आ जाएगा। रीस्टेक और रिन्यू स्टेकिंग एंड क्या बोलते हैं, रिक्लेम, ऐसा दो आ जाएंगे। अच्छा। ठीक है। ओके, यस रवि। जी सर, गुड मॉर्निंग। ब्लेसड मॉर्निंग। आप कई दिन बाद आपका आप आए, तबीयत भी ठीक हो गया, ये अच्छा है। और वेट कर रहे थे कई दिन से। सर, वो गोल्डन यार मैक्स आप का सब लोग दुआओं में रखें मुझे, तो मुझे तो ठीक होना ही है। यार मैं आई फील सो ब्लेस कि इतने लोग हैं जो मेरे लिए दुआएं करते हैं। तो जी फिर यार सर, ऊपर वाले को तो मानना ही पड़ेगा ना, आप लोगों की दुआएं कबूल तो होनी है। गोल्डन मैक्स का सिग्नल सर, वो आपका चालू है सर? हाँ, चलो के सामने सर, मैंने मेर, शो किया मैंने। मेरा सर नहीं चालू हुआ अब तक। बीच में आपको बताया था ना कि टिकट अरेंज किए थे, आपको भेजे भी थे टिकट, वो अभी तक चालू कहाँ हुआ है? है, अभी तक नहीं हुआ। नहीं, और उसके फिर हम टिकट चेक किए कि टिकट में कुछ आया हो, तो टिकट अपडेट, देखे हाँ। वहाँ शो नहीं कर रहा था, कोई अपडेट नहीं है वहाँ, मतलब टिकट ही गायब है वहाँ पर से अब। हाँ ये ना, ये मेजर जब अपडेट हुआ ना, तो काफी चीजें उन्होंने गुफअप की हुई है टेक्निकल टीम ने। एक काम करो, दोबारा एक टिकट रेस करो और मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजो। ठीक है सर, क्योंकि वो पास रहता तो स्टेक भी कर सकते थे, लेकिन स्टेक भी नहीं कर सकते है ना, वो कम ही है मेरे पास। नहीं नहीं, हो जाएगा। उसको फॉलोअप ठीक लेना है सर। पड़ेगा मुझे। आप ठीक है भेजो सर। मुझे टिकट, मैं लेता हूँ फॉलो। ठीक है। ओके। यस प्रदीप। गुड मॉर्निंग सर। ब्लेसड काफी मॉर्निंग। दिन हो गए सर, मतलब 4-5 दिनों के आपकी आवाज नहीं सुनी थी, और ना ही प्रोग्राम में ज्वाइन हो पा रहे थे। तो हम देख ही रहे थे कब सर की लिंक आएगी, कब ज्वाइन होंगे, कब सुनने को मिलेगा। क्योंकि आपके माध्यम से हम लोग पॉजिटिव ऑलरेडी है, बट होते रहते, चार्ज होते रहते, काफी जॉब नॉलेज मिलता है इस माध्यम से। बहुत अच्छा लगता है सर आपकी आवाज सुनकर, आपसे जो नॉलेज मिलता है वाकई थैंक में। यू प्रदीप, बाकी थैंक यू। कुछ जगह पे अभी ऐसा हो चुका है कि कोई लीडर्स मीटिंग लेते हैं, नहीं लेते हैं, पर आप रेगुलर लेते थे। बीच में आपकी तबीयत के बारे में सुना तो समझ में आया कि हो सकता है ये भी तो बहुत जरूरी है, तबीयत देखना बहुत जरूरी है। पहले तो सबसे पहले वेल्थ, हेल्थ देखना जरूरी है, हेल्थ तो या आती ही रही। तो बहुत अच्छा लगा। और सर, एक छोटा सा सवाल सबके माध्यम से, कि जो हमें रिवॉर्ड के माध्यम से जो मिले हैं, वो अभी तक इसका कुछ मूविंग नहीं हो पा रहा है। ऑप्शन आने का है या अपडेट होने का है? क्योंकि जो हमें अपडेट मिल होना रहे है, अपडेट होना है। आएगा आएगा सब रिवॉर्ड, जितने भी जो भी मंथली रिवॉर्ड्स हैं, आरओआई जो आने वाला है 5%, किसी को 4%, किसी को 3%, वो आएगा, वो अपडेट होगा। और अगर किसी को लेवल इनकम नहीं आ रहा है, मतलब ना एक्सॉन के ऊपर भी आपको इनडायरेक्ट इनकम जो है, अगर वो भी नहीं आ रहा, वो भी आएगा। कुछ नहीं, जस्ट वेट। कुछ अपडेट्स वो कर रहे हैं। आई थिंक वंस दैट इज डन, सब लोगों के जो पेंडिंग जो है ना एक्स जो रिवॉर्ड्स है, वो सब आ जाएंगे। जी जी जी। और मेरे ख्याल से 10 जून को शायद वो ये भी बताएंगे कि एक्स का ट्रांसफर कब आ रहा है। क्योंकि अभी हम सिर्फ रिवॉर्ड दिख रहा है हमको, लेकिन हम उसको कुछ जी कर नहीं पा रहे। ना इधर हम उसको स्टेकिंग में डाल पा रहे हैं, नॉर बिल्कुल। उसको हम ट्रांसफर कर पा रहे हैं किसी को जिसको लिक्विडेट करना है और जिसको खरीदना है। तो वो ट्रांसफर का ऑप्शन कब आएगा एक्स में, वो उसके बारे में अगर उनके पास कोई अपडेट है तो डेफिनेटली वो देंगे। लेकिन मेरे सारे पॉइंट्स मैं डालने वाला हूँ, जो जो मुझे सवाल करने हैं, मैं वो पॉइंट्स में मीटिंग के पहले 9 तारीख को उनको बोलूंगा, सर अगर हो सके तो ये सारे चीजों को एड्रेस करिए। और अगर आप लोगों के पास भी अगर कोई सवाल है, क्योंकि सब लोगों को मौका नहीं मिलेगा ना सवाल करने के लिए, तो अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है तो यू हैव माई नंबर। आप अपने सवाल, सिर्फ क्या डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारे जो जो सवाल पूछने हैं आप लोगों को, मैं क्या करूंगा फिर,
कि उसको कंसोलिडेट करूंगा सारे सवालों को, और एक स्ट्रीमलाइन करके, एक डुप्लीकेशन, जो भी डुप्लीकेट सवाल है उसको निकाल कर, फिल्टर करके, उसको मैं जो भी जेन्यून यूनिक सवाल है उसको रखकर मैं उमर जी को मैं भेज दूंगा, बोलूंगा ये सवाल है कम्युनिटी का, तो जरा इसके ऊपर अपडेट दीजिए 10 जून को। जी जी जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। और सर जो हमने 25 लगाए थे, तो 25 का तो सिग्नल का वो टिकट भी रेस किए थे, उसका कोई ये नहीं आया था। बट वो उसका एक्सपायर होने के बाद में फिर हमने उसको रिव्यू कर लिया है, तो वो हो गया, वो हम्म। आसानी से हो गया गुड समय के गुड। बाद। चलो ठीक है। हाँ, मुझे ना लगता है कि ये जो जो आ, आ, गोल्डन एज का जो सब्सक्रिप्शन है ना, ये थोड़ा सा, आई डोंट नो व्हाई इट इज दैट कॉम्प्लिकेटेड। ये ऑटो क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? क्योंकि जब हम इसको रीस्टे करते तो ऑटोमेटिकली वहां पर रिन्यू होना चाहिए, वो कनेक्शन शायद हो नहीं रहा है, और ये मैनुअल कर रहे हैं लोग, या और मैनुअल कर रहे तो मे बी ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन, जो भी उनका टीम है, और अभी भी लोग रिमोट से काम कर रहे हैं, तो नो कंस्ट्रेंट्स है, तो इसलिए ना वक्त जा रहा है, इट्स टेकिंग टाइम। मेरी तो जवाब से बात ही नहीं हो रही है। पिछले लास्ट वीक तो मैं आई वाज कम्प्लीटली कट ऑफ, नो, ट्राइड नो टू अवॉइड ऑल द गैजेट्स, कंप्लीटली मैं रेस्ट मोड में था मैं। तो लेट्स सी, अगर आज अगर मेरी जवाब से अगर बात होती है, कि वो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है, अगर होती है तो मैं पूछूंगा भैया क्या है इस सब्सक्रिप्शन का, क्या मसला है, इज इट अ डिफरेंट चैनल? नहीं तो उनको एक अलग सा टीम करना पड़ेगा, तो जो सिर्फ सब्सक्रिप्शन के चैलेंजेस को देख रहा, एंड सॉर्ट इट आउट, इंस्टेड ऑफ नॉर्मल क्यू, लेट्स क्रिएट अ सेपरेट क्यू ओनली फॉर सब्सक्रिप्शन, है ना? क्योंकि एक दो दिन, मैं बोलता हूँ एक 24 आवर्स के अंदर हो जाना चाहिए एक्टिवेशन, तो बात नहीं बनती है ना, पीपल आर वेटिंग फॉर द सिग्नल्स। पर ठीक है, I'll take a follow up. Yes, Gajendra. हाँ, गुड मॉर्निंग सर। Blessed morning. और तबीयत अब कुछ सुधार है आपका? Yes, better than yesterday. चलिए, वेरी गुड सर। सर एक क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे मैंने आज बाई का हाँ, सिग्नल आया था सोलाना में, मैंने लिया हुआ है 71-72 से, ठीक है। और वो सिग्नल 2 बार आया था, मतलब 2 बार हट भी गया। इस समय नहीं ओके। आ रहा, लेकिन हटने के बाद फिर सेल का सिग्नल नहीं आ रहा है कि मुझे अब सेल कब करना है, और बहुत माइनस में चल रहा है इस समय। सोल में 1 घंटे में? जी, 1 घंटे में। अभी देखते हैं सोल का मतलब सिग्नल इंडिकेशन हट जाता है नहीं जब नहीं, देख लेते हैं, नीचे आता है तो। जी, अभी देख लेते हैं। ओके ओके। ये 1 घंटे का है ना? 1 आवर नहीं, 15 मिनट का है। ओके, ओके। और अभी जो चल रहा है सेल है, ये जी सेल आया है, क्लोजिंग है इसकी 82.66। और सर, अभी चल, इसमें दो 3 बार वाई का सिग्नल आ चुका है, हाँ, तो ये बाय का लेकिन सिग्नल वो था। लेकिन वो हट जाता है। हटने के बजाय आपको सेल का सिग्नल आ जाना चाहिए ना सर। अब हमें पता ही नहीं लग रहा कि सेल कब नहीं करें वो, कब ना करें। नहीं देखिए, हाँ, अब अभी आपने बाय ले लिया, जी। ठीक है, आप आपने देखा बाय का सिग्नल, आपने बाय ले लिया, अभी आप प्रॉफिट तय करो कि आपको 0.5 पे एग्जिट करना है कि 1 पे एग्जिट करना है। आप नहीं, सेल के 0.5 आप, लगा रखा था सर। हाँ, 0.5 पे लगा रखा है सर, ऊपर जा ही नहीं गया। 83 से ऊपर गया ही नहीं है। अच्छा, आपको 83 पे बाय आया था, आप कह रहे हो? ये आया था 72 पे भाई, 83.72 पे, 82.72 पे भाई आया था। 82.93 पे बाय आया है यहाँ पर। नहीं नहीं, लास्ट आप और आगे जाइए, ये सेल के यहाँ पे बाद। आज 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 की रात सिग्नल तो आया नहीं।
नहीं सर, हटा दिया सिग्नल, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे थे उस समय। नहीं, तो कैसे होता है ना, देखिए, जी। हाँ, आपने वो कैंडल खत्म होने के पहले ही आपने देख लिया था क्या? कौन सी कैंडल सर? देखिए, अभी ये 1 घंटे की कैंडल चल रही है, राइट? जी। 1 आवर हम्म। की कैंडल चल रही है, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी 1 आवर का कैंडल जब शुरू हो जाता है ना, तो वो जी। सिग्नल दिखता है आपको। ओके। ठीक है। मतलब क्या, इट इज गिविंग यू एन इंडिकेशन दैट आई एम गेटिंग रेडी फॉर अ बाई। ओके। हम्म। क्योंकि यहाँ पे जी। कोई मैनुअल तो नहीं है, पूरा पूरा एवरीथिंग इज एआई। तो एआई क्या ठीक है। करता है, डेटा को एनालाइज कर कर कभी कभी वो सिग्नल दे देता है, लेकिन वो सिग्नल पुख्ता नहीं है। वाई? ठीक है। बिकॉज स्टिल दैट 1 आवर कैंडल इज नॉट ओवर। हम्म। तो आपको जल्दी में ना, जल्दबाजी में आपको वो सिग्नल को लेना नहीं है। जब तक वो कैंडल खत्म नहीं होता है ना, तब ठीक है। तक वो कंफर्मेशन नहीं है वो सिग्नल का। मैं आपने गौर किया होगा, मैं आपको जब मैं ग्रुप में डालता हूं तो मैं सेंटेंस में गौर करिए, मैं लिखता हूं कि सोल 1 आवर सिग्नल इज चेंजिंग टू बाय, और चेंज्ड नहीं, CHANGED ओके। नहीं, CHANGING, चेंजिंग बोलता हूं मैं। क्यों? क्योंकि वो अभी तक वो 1 घंटे का कैंडल उसने खत्म नहीं किया, लेकिन उसने बहुत जल्दी दे दिया उसने उस सिग्नल का। लेकिन मैं जी। कंफर्मेशन नहीं ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक वो कैंडल खत्म नहीं होगा भैया, मैं नहीं मानूंगा कि ये बाई है या फिर सेल है। हम्म। तो आपने शायद वो देखा होगा यहाँ पर कि अरे, जी। जी। नो, कैंडल शुरू हो गया और बाय का दिख गया, और आपको लगा रहे बस बाय आ गया। हम्म। ठीक है, देखिए अभी ऐसा ही ये हुआ था। हाँ, तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन, बट डोंट वरी। अभी देखिए, अभी आपका 83 का आपका बाई है, और अभी चल रहा है 82, और वो उसने ऑलरेडी सेल दे दिया है। ओके। और कितने अभी हाँ। कितने कैंडल्स हुए हैं सेल में? करीब करीब 20 हो गए रहेंगे, 20 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 22। ये 22वां कैंडल या 23वां कैंडल चल रहा है। जी। ओके, तो लेट्स वेट, वेट करते हैं, क्योंकि नॉर्मली 20 और 30 कैंडल्स के बीच में सिग्नल्स चेंज होते हैं। ठीक है, तो ठीक है अभी सर, देखें। लेकिन सर ये जो पोजीशन लगी हुई है, इसको क्या करूं, होल्ड करूं या इसमें लॉस में जा रही है ना? लिक्विडिटी लिक्विडिटी का प्राइस क्या है वहां पर? लिक्विडिटी का प्राइस 1 मिनट अभी बता देता हूँ। वहां पे आप देखो, और आप क्या कर सकते हो, अगर आपको हेज करना है तो सेवेंटी आप टू भी, पॉइंट सेवन जीरो है। हाँ, फिर ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो ना, अगर आपको हेज करना है, आपको लग रहा है कि जी। ये सिग्नल यहाँ से मार्केट और नीचे जाएगा, तो आप हेज कर लो, बीटीसी को सेल कर लो। अच्छा, बीटीसी को सेल कर दें? क्योंकि बीटीसी का सिग्नल अभी कितना दिखा रहा है, बीटीसी का सिग्नल भी सेल ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट मी, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अभी तक फ्यूचर ऑन नहीं हुआ है ना। तो एवरी टाइम आपको रिफ्रेश करके ही आपको सिग्नल को देखना है। जी। ओके, लेट मी सी। अगर आपको ये, हाँ, ये, लेट मी चेक दिस वन नाउ। सिग्नल आया, हाँ, तो ये सेल है। यहाँ पे भी सेल है। ठीक सेल है। कहाँ पे आया है? सेल आया है 73937 पे। जी। ठीक है। और अभी ये चल रहा है 73.4, मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट ये उसने दे दिया ऑलरेडी यहाँ सर। जी। जी। लेकिन आपको लग रहा है कि जैसे, क्योंकि यहाँ पर ना, यहाँ ये हमेशा रिवर्सल यहाँ से ले रहा है। 73 271, 73 171, यहाँ से ये खेल रहा है। मतलब इसका जो ट्रेडिंग जो रेंज है ना, वो 73 to 74 है। इफ यू लुक एट दिस, जी। यहाँ पे देखिए कंप्लीट साइडवेज है ये। यहाँ से अगर आप देखोगे ना, या अगर एक बार बना दोगे ना यहाँ पर, आपको पता चलेगा कि यार यहाँ सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसी हम्म। रेंज में है। इस रेंज को उसको ब्रेक करना। अभी ब्रेक कहाँ करेगा? या तो वो ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, 74 को तोड़ दिया तो निकला ऊपर,
चला ऊपर। अगर उसने 73 को तोड़ के उसने ब्रेक किया, ठीक है, तो फिर हम्म। आया वो चला नीचे फिर। ये जी। ये रेंज है अभी। अभी करना क्या है, इस रेंज में हमको कैपिटलाइज करना है अपना ट्रेड को। ठीक है, तो ठीक एक है। लाइन बना के रख लो 73 पे और 74 पे। दोनों में से जो ब्रेक होगा ना, अपने को ट्रेंड मिल जाएगा। अभी ट्रेंड ट्रेंड के लिए हमको देखना क्या है, वी हैव टू लुक एट द, या तो 4 घंटे का या तो डे का। उससे पता चल जाता है कि ट्रेंड वेयर इज हेडिंग। जैसे कि अगर मैं अभी 4 घंटे का अगर मैं ट्रेंड निकालूं चार तो, घंटे में तो भाई का है सर। हाँ 4 घंटे का बाई का है। इसका मतलब जी। क्या, कि अपने को जस्ट नीड टू वेट, क्योंकि अभी जो बाय का जो सिग्नल है, बाय का सिग्नल से ये नीचे ही है, मतलब ठीक है। डिस्काउंट चल रहा है। अपने जी। को वेट करना पड़ेगा कि क्या ये सेल देगा या फिर इस गोइंग टू गिव प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट देगा, क्योंकि नॉर्मली जो लॉन्ग ट्रेंड्स होते हैं ना, वो प्रॉफिट निकाल के देते हैं। रेयर है, जी। जैसे कि अगर आप बाय को देखोगे कम है जहाँ पे लॉस निकलता है। अगर मैं डे का भी चार्ट देखूं, लेट मी लुक एट द ट्रेंड ऑफ डे, कि डे का ये तो डाउन ही है, या डे का डाउन है सर। डे का डाउन है, लेकिन उसको देखना है कि कहाँ पे सपोर्ट है। ये सपोर्ट फाइनल जो अल्टीमेट सपोर्ट है 68 66। लेकिन एक झटके में तो नहीं आएगा वो, ये हलते डुलते आएगा। देखना सिर्फ ये है कि भैया क्या 73 ये टूटेगा क्या। ओके, जी। अगर 73 ओके। टूटता है बीटीसी में, तो फिर आप सोल को एग्जिट करो। सिंपल, क्योंकि अच्छा। आपने जी। बीटीसी में आपने लगा के रखा है, बीटीसी में आप सेल लगा के रखो, ताकि वो जितना भी अगर लॉस होता है ना वो कवर हो जाएगा। फिर बाद में बीटीसी को आप एवरेज आउट कर सकते हो बाद में। ठीक है। मतलब सोल में प्रॉफिट निकल गया ना, फिर लेवल मिलता है ना अपने को कि भैया कहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे है। अगर वहां पे वो टच करता है तो वहां पे एक पॉइंट जो भी 0.025 लेकर एवरेज आउट कर लो, तो जब वो नीचे तो आना ही आना है, क्योंकि जो जी। ऊपर जाता है वो नीचे जाता है, जो नीचे जाता है वो ऊपर आता है। जी। या सिर्फ देखना क्या है हमें कि भैया इसका रेसिस्टेंस कहाँ पे है और इसका सपोर्ट कहाँ पे है। वहां पे आ जाता है तो एवरेज आउट कर लो। ठीक है। ठीक है, चलो, जी। ओके। ओके, थैंक यू ग्रेट, सर। थैंक यू, ग्रेट, ओके, सुपर, वी आर डन। और अगर किसी का कोई सवाल होगा, ललित, यस ललित। नहीं, ओके, आई थिंक वी आर गुड राइट। सब लोगों के सवाल हो गए। एनी एनीवन एल्स बिफोर आई क्लोज द सेशन? यस समित, जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर ये फ्यूचर में आइसोलेट और ये जो ग्रोस जो आता है क्रॉस, हाँ, ये दोनों में डिफरेंस क्या है सर? कुछ नहीं, आइसोलेट मतलब इंडिविजुअल, मतलब क्या है कि अगर आपने बीटीसी में अगर आपने ट्रेड लिया है, जी। तो जो लिक्विडेशन का जो प्राइस, जो जो भी अमाउंट है ना, वो सिर्फ बीटीसी में रहेगा आइसोलेट में। लेकिन अच्छा अगर अच्छा। आपने क्रॉस में ले लिया, तो वो टोटालिटी जी। देखेगा, वो टोटल देखेगा वो। मतलब मान लो अच्छा आपने, अच्छा। आपका ट्रेड बीटीसी में है, सोल में है, इथेरियम में है, वो पूरा वो पैसा, जो फंड अलोकेशन होता है ना, वो फंड अलोकेशन सारे जगहों पे होगा वो अच्छा लिक्विडेशन। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ हाँ। वैसा। और ये तो आइसोलेट में ही मतलब, करो, आप क्रॉस में मत जाओ, आइसोलेट में ही ट्रेड अच्छा करो। अच्छा बाय डिफॉल्ट अच्छा तो अच्छा। आइसोलेट ही होता है, तो वहीं पे रखो, हाँ उसको हाँ। चेंज मत करो। अच्छा अच्छा। और जैसे सर मान के चलिए मेरा फ्यूचर में $200 है, 100 हम लगा दिए हैं, 100 बचा है। कई जगह कई बार क्या होता है ना कि अगर माइनस में जाता है ना, अवेलेबल वाला 100 से कम होने लगता है। करेक्ट, वो बिल्कुल किस में सही। होता है? क्रॉस में ही होता है ना वो? ना, आइसोलेट में भी होता है ना, अच्छा, आइसोलेट में भी होता है। आइसोलेट में हाँ भी होता है, क्रॉस में भी क्रॉस में क्यों होता है, क्योंकि आपने क्रॉस का मतलब क्या, कि मान लो बीटीसी आपका प्रॉफिट में है लेकिन सोल आपका लॉस में है, तो हाँ हाँ आपका सोल पूरा खींच रहा है, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट जो है अवेलेबल अमाउंट, उसमें से वो हाँ आपका हाँ। लिक्विडिटी का पैसा खींच रहा है। अच्छा
ठीक है, हाँ भले हाँ आपको हाँ लग रहा होगा कि अरे बीटीसी तो ऊपर है, बीटीसी का मेरा ट्रेड प्रॉफिट में, लेकिन फिर भी मेरा मेरा अमाउंट कम क्यों दिखा रहा हो? क्यों? क्योंकि सोल खींच रहा है उसको। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक सकिंग योर योर एनर्जी। तो जो नेगेटिव है, अगर आप शॉर्ट जी में है तो डेफिनेटली वो अवेलेबल अमाउंट आपको दिखेगा बढ़ता हुआ। लेकिन अगर आप हाँ बिल्कुल नो, हाँ, तो वाइस हाँ वर्सा ना, जैसे अभी दोनों तरह पे होता है। जी जी, जैसे हम सोल में सेल में बैठे हुए हैं, 87 86 पे है, हाँ प्लस में मेरा जा रहा है ये सिग्नल। कई कई बार कई चीज फॉलो करते हैं ना, ये बताता है कि सोल आपका माने कि 78 तक जाएगा, 79 पॉइंट कुछ तक तो चला ही गया है। हाँ क्या करें अभी, और इंतजार करें सर क्या? हाँ, आपका अच्छा 86 अच्छा। का है ना आपका सेल? हाँ 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 सर, पूरा प्रॉफिट में है। बस बस, कुछ मत करो, रहने दो उसको। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। प्रॉफिट में है ना, तो फिर आपको क्यों छेड़ना है उसको? और ऊपर से नहीं। अभी अगर आप देख रहे हो, तो अगर आपको लग जी रहा है कि इसका, देखिए कैसा होता है ना कि जी। आपने देखा होगा ना, ग्राफ को देख के आपको वहां पे पता चलता है ना कि रिवर्सल बार बार कहाँ से ले रहा है। ले रहा है, हाँ 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 ठीक है, अगर आपने गौर किया होगा सोल को, सोल का रिवर्सल ना 80 81 से बहुत है। हाँ ओके, इसका मतलब क्या है कि वहां पे जबरदस्त सपोर्ट है, वहां पे बाइंग आ हाँ जाती है। जैसा सोल 81 82 ये रेंज में आ जाता है ना, इमीडिएट बाइंग आ जाते है, तो वो वापस ऊपर चला जाता है 84 पे। मतलब हाँ 84 हाँ। पे गया नहीं है वो, 83 के गया, आसपास ही झूल रहा है। हाँ 83.57 हाँ तक चल गया है। हाँ, और वो वहीं फिर पे है, वापस 81 पे आ जाता है। 81 पे आ जाता, राइट। तो ये ये उसका सपोर्ट बना ट्रेडिंग के रेंज रख हो दिया गया। है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है कि जी अगर ये ट्रेडिंग रेंज अभी आपने देख लिया, तो जी अगर 83 को 80 84 83.5 ये उसका स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। ठीक है, जी जी। अगर इसको हाँ उसने ब्रेकआउट किया और जी। ये 84 पे चला गया, हाँ तो देखो क्या वो सस्टेन करता है क्या वहां पर। जी अगर वो जी। सस्टेन करता है और ऊपर जाने की कोशिश करा, तो दिख जाता है ना चार्ट में, तो दिख जाता है वॉल्यूम हाँ के ऊपर। हाँ दिख जाता है, हाँ हाँ, तो हाँ हाँ। फिर एग्जिट कर लो आप। क्यों? क्योंकि ये चला ऊपर, मतलब ये अभी जी उसको जबरदस्त बाइंग आई है। लेकिन अगर वो सस्टेन नहीं करता है, 84 हाँ को हाँ। जस्ट टच करता है, जस्ट किसिंग द 84 एंड अगेन कम्स बैक, फिर वो नीचे आ जी जाता है, फिर रहने दो पोजीशन को, छोड़ना नहीं। फिर क्यों? क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर पाया वो हाँ हाँ वो हाँ। दोबारा नीचे आया। इसका मतलब क्या है कि उसको वहां पे सेलिंग का प्रेशर भी है और 81 पे बाइंग का जी प्रेशर है। तो देखना सिर्फ क्या है, ये दोनों में से जी। कौन सा लेवल टूटने वाला है। अगर ऊपर की तरफ टूटा तो एग्जिट कर लो, क्योंकि वैसे भी आप प्रॉफिट में हो। लेकिन नीचे का लेवल अगर टूटा तो होल्ड करो। क्यों? क्योंकि उसके बाद फिर कहाँ नीचे जाएगा, नीचे किस लेवल पे आपको सपोर्ट मिलेगा, देख लो, वहां पे पता चल ही जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वो तो दिख जाता बस है बस नीचे वाला बस कैंडल, उसको पहले ये, वाला हाँ, कैंडल। इसको देखकर, ये सिर्फ पेशेंस हाँ का गेम है हमें। अगर लंबा हाँ हाँ कमाना है ना, तो आराम से हाँ पेशेंस के देखते रहना है। एक एक घंटे के कैंडल को देखना है, ऐसा नहीं कि यू जस्ट नीड टू शट इट डाउन। लेकिन हर जी घंटे में एक बार देखना है कि भैया क्या चल रहा है, जी जी। ट्रेंड क्या सर चल एक, रहा है, कहाँ पे हाँ रिवर्सल मार रहा है, वो कितना रेसिस्टेंस हाँ। गया है। आपको जी चार्ट जी। को देखना है सिर्फ। एक एक एल बैंक पे मेरा लगा हुआ है, 98 जो गया था ना, हाँ, उसमें भी सेल लगा हुआ मेरा, वो भी अभी तक हम कट के नहीं निकले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन पेशेंस हम क्या किए हैं सर, अपने आप को संभाल के ये रखे हैं कि मात्र 3x लेके चले हैं। हाँ, 3x है। मार्जिन, हाँ मार्जिन, एक्सपोजर जो हाँ आप ले रहे हो 3x ले रहे हो, गुड गुड गुड। हाँ हाँ 3x है। और सर इसमें एक चीज और आपसे जानना चाहते हैं सर, वो सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसे हम फ्यूचर में लगा रखे 24 घंटा में जो इसका माने कि जो हमें लिक्विड देता है, 3x जो हमें लोन देता है जो भी, वो क्या 24 घंटा में उसका चार्ज बढ़ते रहता है क्या सर? नहीं, चार्ज क्यों बढ़ेगा? अच्छा लेकिन वो अच्छा। कमीशन तो लेगा ही। कमीशन एक ही बार जब बाय करेंगे सेल करेंगे, जैसे बाय किए हाँ जैसे हाँ, सेल में उतना ही हम वो लगाए जो उस समय कट गया है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और उसके बाद फिर हम जो कट के निकलेंगे जो होगा वो कटेगा। मैंने कोई ट्रेडर हमको बता रहा था, पता नहीं उसका बात हम समझ नहीं पाए, बोला कि हर एक 24 घंटा में चार्ज उसका बनते रहता है, 1 महीना लगा के रखोगे तो डेली चार्ज उसका अलग अलग बनता है। ये सर कंफ्यूज हो गए हम, थोड़ा सा इसका ये थोड़ा सा यार, लिख के ये नई चीज मैंने सुनी है अभी।
ये मुझे हाँ कंफर्म, सर, मुझे ये देखना पड़ेगा मुझे। और सर कुछ दिन पहले अपना मीटिंग में भी उमर खान सर से भी ये चीज हम सुने थे कि आप लगा के बैठोगे तो 24 घंटा तो चार्ज करता ही रहेगा ना। ओ हाँ भाई, सर। ये देखना पड़ेगा मुझे मुझे वही है मुझे इसके सर। ऊपर कोई गलत इंफॉर्मेशन देना नहीं है। लेट मी वैलिडेट हाँ दिस। हाँ 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 हाँ। हम भी कंफ्यूज है सर, क्योंकि इसलिए बोले सर कि ये सेल में बीटीसी में काफी में मेरा जो है ना लगभग 3-4 तारीख से मेरा सेलिंग पे है, सब मेरा प्रॉफिट में है। सोच रहे हैं और इसका कैंडल नीचे जो बता रहे इसलिए रुके हुए हैं। हाँ, अगर डेली का अगर चार्ज बनेगा तब तो बहुत ज्यादा कटेगा। ठीक ठीक, डन डन, ठीक, जी जी सर, जी सर। परफेक्ट। यस अरशद, कुछ कहना है आपको? आप जूम पे जाकर अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। नहीं, अच्छा ग्रेट, ओके। तो एनीवन एल्स? ऑल गुड, चलो ठीक है। तो आई होप कल की मीटिंग में, टुमारो आई शुड बी बेटर देन व्हाट आई एम टुडे। या और अगर इस 24 घंटे में अगर कोई अपडेट्स आती हैं, इफ आई गेट एनी इंफॉर्मेशन,